नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 5वां अध्याय रेखिक समीकरण और आज उसमें भाग 6 की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 5.25 क्या कहते हैं। ये एक आयताकार बाग का परिमाप 20 मीटर है। यदि बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, मैं मान लेता हूं, माना लंबाई को मैं मान लेता हूं x और चौड़ाई को मैं मान लेता हूं y। लंबाई को x मान लेता हूं और चौड़ाई को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। तो देखो, अतः प्रश्नानुसार देखो, बाग की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो, ये तो है x और ये है y। लंबाई x है और चौड़ाई y है। लंबाई पहले से ही चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा दे रखी है, तो आप चौड़ाई में 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखो, x माइनस का y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। समीकरण 1 हो गया ये, x माइनस वाई बराबर 4। समझ गए। पुनः प्रश्नानुसार देखो क्या बोला है, आयताकार बाग का परिमाप आपको दिया है 20 मीटर। तो देखो, परिमाप जो है वो क्या है, 20 मीटर इन्होंने दिया और होगा क्या परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस वाई, और ये कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो यहां से देखो, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 20/2, मतलब कितना हो गया है दोस्तों, 10 हो गया है। तो देखो, x प्लस का y बराबर 10 हो गया। ये लो, समीकरण संख्या 2 हो गई। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया है, 10 हो गया है। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। देखो, आप विलोपन लगाओगे तो यहां प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया और देखो क्या बन रहा है, 2x बराबर कितना हो गया, 14 हो गया और x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। 14/2 मतलब x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो, समीकरण 1 से या समीकरण 1 से या 2 से, कहीं से भी आप मान निकाल सकते हैं। 2 से देख लो, 2 से थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में है। तो समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो देखो, x प्लस का y बराबर 10 दिया है। तो यहां से देखो, 7 प्लस वाई बराबर 10 और यहां से y का मान कितना आ गया है, 10 माइनस का 7 कितना हो गया, y का मान 3 हो गया। 10 माइनस 7 कितना हो गया दोस्तों, आपके पास 3 हो गया। 10 में 7 गया तो 3 आ गया। अतः लंबाई क्या है, x बराबर 7 मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो x बराबर 7 मीटर हो गई है। और चौड़ाई क्या हो गई, y बराबर 3 मीटर। x बराबर 7 मीटर लंबाई और y बराबर 3 मीटर जो है चौड़ाई। चलो आगे देखो, 5.26 आशा रॉबर्ट से 5 वर्ष बड़ी है। तो देखो, माना आशा की आयु x वर्ष है और रॉबर्ट की आयु y है। तो देखो, अतः प्रश्नानुसार देखिए, आशा की आयु x मान ली, रॉबर्ट की आयु y मान ली। आशा जो है वो रॉबर्ट से 5 वर्ष बड़ी है। तो देखो, ये तो है आशा की आयु, ये है रॉबर्ट की आयु। आशा रॉबर्ट से 5 वर्ष पहले ही बड़ी है, तो मैं रॉबर्ट की आयु में 5 वर्ष जोड़ दूं तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। इसमें 5 जोड़ दूं क्योंकि रॉबर्ट छोटा है, तो ये 5 वर्ष बढ़ा दिया, बराबर हो गए। अब देखो, यहां से क्या हो गया, x माइनस का y बराबर कितना आ गया है, 5। समीकरण 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो, 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं।
5 वर्ष पहले आशा रॉबर्ट की उस समय, मतलब 5 वर्ष पहले ही रॉबर्ट की आयु की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट की उस समय की आयु से दुगुनी आयु की थी। तो देखो 5 वर्ष पहले आशा कितने की थी, x-5 की थी, और रॉबर्ट कितने का था, y-5 का था। क्योंकि ये x और y क्या है, वर्तमान आयु है, आज के समय की आयु है। तो 5 वर्ष पहले ये x-5, ये y-5। क्या बोला है, आशा रॉबर्ट की उस समय की आयु की क्या थी, दुगनी आयु की थी, यानी ये पहले से दुगनी थी, आप इसको दुगना कर दो तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आशा की आयु दुगनी थी तो रॉबर्ट की क्या हो गई, दुगना कर दिया, बराबर हो गई। x-5 बराबर क्या होगा, 2y-10 हो गया। और यहां से देखो दोस्तों x-2y बराबर क्या हो गया, -10 + 5 हो गया। देखो इस 2y को मैंने इधर ले लिया तो x-2y हो गया, और ये -10 और +5 हो गया। अब देखो x-2y बराबर क्या हो गया, -5। ये लो समीकरण संख्या 2 हो गई। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 क्या है, x-y बराबर 5, और 2 क्या है, x-2y बराबर -5, x-2y बराबर -5, x-y बराबर 5 आ गया, x-2y बराबर -5 आ गया। देखो यहां से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, माइनस प्लस और ये प्लस हो गया। देखो दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहां से देखिए क्या मिल गया आपको, y बराबर जो है 10 मिल गया। देखो x-y 5 था और x-2y -5 था, इन दोनों को आपने हल किया तो ये क्या मिल गया है, ये कैंसिल हो गया, और y का मान कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब देखो y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x-y बराबर 5, तो देखो x-y बराबर 5 समीकरण 1 है। यहां से देखो x-10 बराबर कितना है, 5, तो x कितना आ गया, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। देखो 10 इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस का 10, और ये 5 है ही, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अतः आशा की आयु x बराबर कितनी है, x बराबर 15 वर्ष, और रॉबर्ट की आयु y बराबर क्या है, 10 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष। ये क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो स्थान A तथा B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो देखो A व B के मध्य दूरी A व B के मध्य दूरी कितनी दी है दोस्तों, 100 किलोमीटर। देखो एक कार A से चलती है, उसी समय दूसरी कार B से चलती है। एक कार तो A से चल रही है, दूसरी कार B से चल रही है। तो देखो माना कार A की गति, समझ गए, A की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं मैं, x किलोमीटर प्रति घंटे, तथा कार B की गति y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, x किलोमीटर प्रति घंटा A की गति और y किलोमीटर प्रति घंटा B की गति है। अब देखो, अब A की दिशा में चलने पर दोनों कारों की गति क्या होगी, x माइनस का y होगी। देखो x माइनस वाई होगी। यहां इन्होंने बोला है कि x जो है वो बड़ा है y से, x जो है वो बड़ा है किससे, y से। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कार A की गति कार B की गति से अधिक है। समझ गए। अब देखो
x माइनस वाई क्या हो गई है, एक ही दिशा में चलने पर गति हो गई। तो देखो अतः x माइनस वाई गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। देखो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। और देखो जब वह एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। कितने समय बाद मिलते हैं, 5 घंटे बाद। तो समय कितना लग गया, 5 घंटे। और यहां से देखिए दोस्तों x माइनस का y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। समझ गए, ये लो समीकरण संख्या 1 हो गई। पुनः देखिए इन्होंने बोला है यदि वह एक दूसरे की ओर चलें तो 1 घंटे में मिलते हैं। तो देखो एक दूसरे की ओर चलने पर, एक दूसरे की ओर चलने पर कारों की गति, ये हो जाएगी प्लस। हमेशा ध्यान रखना जब कारें एक ही दिशा में चलें तो गति होगी माइनस, बड़ी माइनस छोटी हो जाएगी। और जब एक दूसरे की ओर चलें यानी विपरीत दिशा में चलें, एक दूसरे की ओर यानी पास पास आए तो गति हो जाएगी प्लस। पास पास आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो प्लस होगी, और दूर दूर जा रही हैं मतलब क्या हो रहा है, एक ही दिशा में चल रही हैं। ये एक कार भी इधर जा रही है, बी भी इधर जा रही है तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। और पास पास आ रही हैं तो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी गति। समझ गए। तो देखो अतः x प्लस का y बराबर क्या होगा, दूरी है 100 किलोमीटर। देखो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, दूरी है 100 किलोमीटर। और एक दूसरे की ओर चले तो वह 1 घंटे में क्या होती हैं, मिलती हैं। तो 100 बटे 1 दूरी बटे समय हो गया। ये क्या होगी, चाल आ गई। यहां से देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ये समीकरण संख्या आपकी 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस का y बराबर 20। और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस का y बराबर 100। देखिए यहां से प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आपको, 2x बराबर 120। x बराबर कितना हो गया, 120 बटे 2। तो x बराबर कितना हो गया, 60। x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। 2x बराबर 120 तो x बराबर कितना हो गया, 120 बटे 2 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार की चाल आ गई। अब देखो समीकरण किससे, आप समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100 है। देखो समीकरण 2 यही है, x प्लस वाई बराबर 100। समझ गए। अब देखो यहां से x का मान रख दो, 60 प्लस का y बराबर कितना है, 100 है। तो y कितना आ गया है, 100 माइनस का 60 तो कितना आ गया, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान कितना आ गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी y की चाल आ गई है। इसका मतलब अतः कार A की गति x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की गति y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो y बराबर क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x बराबर कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों कारों की क्या आ गई है, चाल आ गई है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नावली 5.10, रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु से 3 गुनी है। तो देखो मान लेता हूं मैं, माना रहीम की आयु x वर्ष है। रहीम की आयु मैंने मान ली है x वर्ष। रहीम के पिता की आयु y वर्ष मान ली मैंने। रहीम की आयु x वर्ष और रहीम के पिता की आयु y वर्ष मान ली। तो देखो अतः ये तो है x और ये है y। क्या बोला इन्होंने, रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो पिता की आयु y है और रहीम की आयु x है।
पिता की आयु 3 गुनी पहले से दे रखी है, तो रहीम की आयु को 3 गुनी कर दो, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखो आप y बराबर क्या हो गया, 3x हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। देखो रहीम की आयु क्या है, पिता की आयु, रहीम के पिता की आयु 3 गुनी है रहीम की आयु की। रहीम की आयु x है और पिता की आयु y है, तो ये y पहले से 3 गुना है, आपने x को 3 गुना कर दिया, क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो पुनः दोबारा से देखो, उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो देखो आयु का योग क्या है, 56 वर्ष। तो ये देखो x प्लस का y बराबर कितना है, 56 है। ये लो समीकरण संख्या 2 हो गई। रहीम की आयु x है, पिता की आयु y है, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों आता है x प्लस वाई बराबर 56 है। देखो x बराबर, ये y बराबर आप 3x रख दो, तो x प्लस का y का मान कितना रख दिया, 3x बराबर कितना है, 56। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ गया। देखो समीकरण 1 से क्या रख दिया आपने, y बराबर 3x, y का मान 3x था, ये क्या रख दिया समीकरण 2 में। तो देखो x प्लस का 3x बराबर क्या हो गया, 56। यहां से देखो कितना हो गया, 4x बराबर क्या हो गया, 56। और देखिए दोस्तों x बराबर हो गया 56/4। देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। और यहां से देखिए x का मान कितना हो गया है, 14 वर्ष। तो देखो आता है आप x बराबर 14 वर्ष समीकरण 1 में रख दो, तो यहां से एक बार y का मान और निकाल लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है y बराबर 3x है, यानी y बराबर 3x, तो कितना हो गया, y बराबर 3 गुणा x का मान कितना है, 14, तो कितना हो गया, 42 वर्ष। समझ गए। तो y कितना आ गया है, 42 वर्ष। तो देखो आता है रहीम की आयु, रहीम की आयु क्या है, x बराबर 14 वर्ष, और रहीम के पिता की आयु रहीम के पिता की आयु y बराबर 42 वर्ष। रहीम की आयु तो है 14 वर्ष x बराबर, और रहीम के पिता की आयु है 42 वर्ष, ये y का मान आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता के पास 100 मीटर कपड़ा है, उसने उसे 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि एक टुकड़ा दूसरे से 4 मीटर अधिक है। तो मान लिया कि पहले टुकड़े की लंबाई, माना पहले टुकड़े की लंबाई x मीटर है, वह दूसरे टुकड़े की लंबाई y मीटर है। पहले टुकड़े की लंबाई x मीटर मान ली, दूसरे की लंबाई y मीटर मान ली। रीता के पास 10 मीटर कपड़ा है, तो देखो आता है x प्लस y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ये लो समीकरण 1, यानी दोनों मिलाएंगे, दोनों टुकड़ों को मिलाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 10 मीटर मिल जाएगा। उसने उसे 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि एक टुकड़ा दूसरे से 4 मीटर अधिक है, तथा यहां देखो मैं मान लेता हूं यदि x जो है बड़ा है y से। अब किसी ना किसी एक टुकड़े को बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक जो है दूसरे से बड़ा दे रखा, तो मैंने x को जो है y से बड़ा मान लिया। तो देखो x है, ये y है, इन्होंने बोला है कि एक टुकड़ा दूसरे से 4 मीटर अधिक लंबा है। तो देखो x बड़ा है, मैंने मान रखा है, तो यहां ये x क्या है, 4 मीटर ज्यादा बड़ा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो ये प्लस का y में मैं 4 करूंगा, y में 4 प्लस का करूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x पहले से 4 मीटर ज्यादा है, मैंने y में 4 बढ़ा दिए, तो x बराबर क्या हो गया, y प्लस 4 हो गया। तो देखो यहां से क्या मिल रहा है आपको, x माइनस का y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। समीकरण संख्या 2 हो गई, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो
समीकरण 1 और 2 देखो, x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस का y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस का y बराबर कितना है, 4 है। देखो यहां से y कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और देखो क्या मिल रहा है आपको, 2x बराबर कितना हो गया, 10 और 4 14 हो गया। और यहां से देखिए दोस्तों x बराबर कितना हो गया, 14/2 मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। तो x का मान हो गया है 7। तो पहला टुकड़ा है 7 मीटर का। अब देखो समीकरण संख्या 2 से या 1 से कहां से सोल्व करें, समीकरण संख्या 1 से हल कर लो। तो देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस का y बराबर 10। यहां से देखो x कितना है, 7 प्लस का y बराबर कितना है, 10। तो यहां से देखो y का मान कितना आ गया है, 10 माइनस का 7, तो y कितना आ गया है, y बराबर 3 मीटर। y बराबर कितना आ गया है, 3 मीटर। तो देखो पहले टुकड़े की लंबाई, अतः x बराबर है 7 मीटर और y बराबर कितना है, 3 मीटर। ये लो आपका आंसर आ गया। पहले टुकड़े की लंबाई x बराबर है 7 मीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई y बराबर कितनी है, 3 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 200 व्यक्तियों में इनाम के तौर पर कुल 50,000 रुपए बांटे जाने हैं। एक इनाम या तो 500 रुपए का है या फिर 100 रुपए का है। प्रत्येक प्रकार के इनामों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो माना 500 रुपए की इनामों की संख्या x व 100 रुपए की इनामों की संख्या y। मैंने मान ली 500 रुपए की इनाम कितनी है, x है, और 100 रुपए की इनाम कितनी है, y है। 200 व्यक्तियों में इनाम के तौर पर कुल 50,000 रुपए बांटे जाने हैं। तो देखो दोस्तों अतः x इनाम और y इनाम मिलके कितने लोगों को मिलेंगी, 200 लोगों को। तो x प्लस y का मान तो कितना हो गया, 200। देखो x और y दोनों इनाम मिलके कितने लोगों को मिलेंगी, 200 को। तो x प्लस y कितना मिल गया आपको, 200 मिल गया है। अब देखो 200 में इनाम के तौर पर 50,000 बांटे हैं। अब देखो x जो है वो 500 रुपए की इनाम है, तो 500 रुपए की इनाम x लोगों को मिलेगी। तो कितने रुपए टोटल मिल गए, 500 गुना x मिल गए। और 100 रुपए की इनाम y लोगों को मिल रही है, तो टोटल कितना मिल गया है, 100 इंटू y मिल गया है। तो 500x प्लस 100y ये कितने हो गए, टोटल 50,000 हो गए। कितने हो गए, 50,000 हो गए। समझ गए। अब देखो यहां से 100 कॉमन ले लेता हूं मैं। 100 कॉमन लोगे तो कितना हो गया, यहां से 5x प्लस का y बराबर कितना हो गया है, 50,000। अब देखो दोस्तों यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 0 गई। तो क्या मिल गया आपको, एक दूसरा समीकरण जो है वो मिल रहा है 5x प्लस वाई, 5x प्लस का y बराबर कितना हो गया है, 500। ये लो समीकरण संख्या 2 हो गई। 5x प्लस का y बराबर कितना हो गया है, 500। समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 200, x प्लस का y बराबर 200। समीकरण 2 क्या है, 5x प्लस वाई बराबर 500, 5x प्लस वाई बराबर 500। ये देखो यहां से साइन बदल दूंगा, माइनस माइनस और ये माइनस हो गया। ये देखो दोस्तों फाइनली क्या हो गया, कट के 0 हो गया। और देखो x माइनस का 5x तो क्या हो गया, माइनस का 4x बराबर माइनस का 300। माइनस का 4x बराबर क्या हो गया, माइनस का 300 हो गया। और देखिए यहां से x बराबर कितना हो गया, माइनस का 300 बटे माइनस का 4। और देखो आप इसको काटो, 0 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 7 28 हो गया, 2 बच गया और ये 4 5 20 हो गया। कितना हो गया है, 75। तो
तो x बराबर तो आ गया है 75। समीकरण आप किससे सोल्व करेंगे? समीकरण में एक से ही देख लेता हूं, समीकरण एक से। देखो समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 200, तो हो गया x प्लस का y बराबर 200। x प्लस वाई बराबर 200, आप x का मान 75 रख दो, तो 75 प्लस का y बराबर कितना आ रहा है? 200। 75 प्लस का y बराबर कितना आ गया? 200। तो यहां से देखिए दोस्तों y बराबर क्या आ गया है? 200 माइनस का 75। तो 200 माइनस 75 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा y बराबर 125। y बराबर कितना मिल गया है? 125। 125 और 75 दोनों मिलके क्या हो गए हैं? 200 हो गए हैं। अतः 500 रुपए की इनामों की संख्या x बराबर कितनी है? 75। 100 रुपए की इनामों की संख्या y बराबर कितनी है? 125। यानी 500 रुपए की इनाम तो मिल रही है 75 लोगों को और 100 रुपए की इनाम मिल रही है 125 लोगों को। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बटवे में 100 रुपए वाले तथा 50 रुपए वाले नोट हैं, यानी 100 के नोट हैं और 50 के नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 25,000 रुपए है। तो देखो यदि 100 रुपए के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से एक अधिक है तो दोनों प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने y मान ली। 100 रुपए के नोटों की संख्या x है और 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? y है। देखो आप बटवे में 100 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है? 25,000 रुपए है। यदि 100 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से एक अधिक है, तो देखो ये तो है 100 के नोटों की संख्या और ये है 50 के नोटों की संख्या। 100 के नोट x हैं और 50 के नोट कितने हैं? y। इन्होंने बोला है कि 100 के नोट जो हैं वो 50 के नोटों से एक ज्यादा हैं। तो देखो ये पहले से एक ज्यादा है, तो आप इसको भी एक ज्यादा करोगे तो क्या होगे? बराबर होगे। समझना ध्यान से, 100 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से एक अधिक है, मतलब x तो पहले से ही एक ज्यादा है, तो आप y में एक ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां से देखो x माइनस का y बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण संख्या 1 हो गई। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो तथा क्या बोला इन्होंने? 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट हैं और जिनका मूल्य कितना है? 25,000। 100 के नोट कितने हैं? x हैं, तो 100x हो गया। 50 के नोट कितने हैं? y हैं, तो 50y हो गया। और ये कितना मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है। समझ गए? तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से 50 कॉमन ले लेना है। 50 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का y बराबर क्या हो गया है? 50 कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस का y बराबर क्या हो गया? 25,000। और यहां से देखिए 2x प्लस का y बराबर क्या मिल गया? 25,000 बटे 50। देखो मैंने यहां से 50 कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस का y बराबर क्या हो गया? 25,000 हो गया। और यहां से देखो ये 25,000 में 50 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। और देखिए आप यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटो, ये 5 बार गया और ये 2 0 आ गए। समझ गए? तो कितना आ गया है? 500 आ गया है। अब देखिए आपके पास मिल गया है 2x प्लस का y बराबर कितना हो गया? 500 हो गया। तो देखो ये समीकरण संख्या 2 हो गई।
2x प्लस का y बराबर कितना हो गया दोस्तों 500। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर 1 है, x माइनस का y बराबर क्या है 1 है, और समीकरण 2 कितना है 2x प्लस का y बराबर कितना है 500 है। अब देखो यहां से देखो विपरीत साइन है, प्लस और माइनस अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास देखो कितना आ गया है 2x प्लस x 3x हो गया, और ये कितना हो गया 501 हो गया। ये 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और 500 प्लस 1 कितना हो गया है 501। अब देखो दोस्तों आपके पास क्या मिल रहा है 3x बराबर 501, और यहां से देखिए x का मान कितना आ गया है 501/3 आ गया है। तो देखो x का मान आ गया 3 कम 3 हो गया, ये हासिल की 2 बच गई, और 3 6 18 2 बच गया, और 3 7 21 यानी 167 तो हो गया कितना x का मान। अब देखो अब समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 से देख लीजिए। समीकरण 1 से देखो x माइनस का y बराबर कितना है 1 है, तो देखो x का मान कितना आ गया है 167 माइनस y बराबर 1 आ गया। अब देखो आपको मिल रहा है यहां से 167 माइनस का y बराबर कितना 1, 167 माइनस का y बराबर कितना मिल गया है 1 मिल गया है। देखिए 167 माइनस का y बराबर 1 हो गया। अब यहां से देखो y का मान कितना हो गया, y को उधर ले जाओ आप, y को उधर ले जाओगे तो 167 माइनस का 1 बराबर क्या हो गया y, और ये हो गया y बराबर 166। तो देखो अतः x और y क्या है, x तो है 100 रुपए के नोटों की संख्या, और y क्या है 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो देखो अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या x बराबर कितना दिया है, कितना आ गया है 167, और रुपए 50 के नोटों की संख्या ये क्या है y बराबर 166। देखिए इन्होंने बोला था कि 50 रुपए के नोट 100 रुपए के नोटों से एक कम है, यानी संख्या एक कम है, तो देखो एक कम आ रही है। 100 के नोट जो हैं वो 167 आ रहे हैं, और 50 के नोट कितने आ रहे हैं 166 आ रहे हैं, तो क्या हो गई है संख्या एक कम हो गई है। समझ गए, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों गुड बाय।